यूजर का हमने ऐड किया था, हैश पासवर्ड किया था, यूजर ऐड भी हो रहा था, पासवर्ड भी हो रहा था, ठीक है। लॉगिन बना लेते हैं यहीं पे। लॉगिन बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमने कुकीज़ वाले में वो पूरा काम करके रखा हुआ था, याद आ रहा है आप लोग? और कुकीज़ वाला काम मैंने सर्वर पे रखा था, यही था कुकीज़ 3। यहाँ से कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे, हो जाएगा पूरा काम। कुकीज़ वाला सारा काम पासवर्ड कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लॉगिन भी रिफ्रेश करवाएंगे, लेकिन अभी पहले स्ट्रेटजी पूरा डाटा ले लेते हैं इसका, उसके बाद चीज़ें हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ आते सबसे पहले हमें कुकीज़ के लिए क्या करना होता था, विंडर ऑथेंटिकेशन, कुकीज़ ऑथेंटिकेशन सेट करवानी पड़ती थी। और लकीली मेरे पास कुकीज़ का कंट्रोलर का नाम भी कुकीज़ थी, क्योंकि मैं लॉगिन एक ही बनाना चाह रही हूँ। रजिस्टर मैंने दो बनाया है, लेकिन मैं लॉगिन एक ही बनाना चाह रही हूँ कुकीज़ के फोल्डर में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लिखना है दी एंड, यहाँ से कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद हमें कहाँ जाना है, अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, सही है। ये मेरा प्रोजेक्ट है design.cs, और यहाँ पर आके कुकीज़ कंट्रोलर के नीचे हमने ये वाला, यहाँ मेरे कंट्रोलर का नाम आएगा और मेरे कंट्रोलर का नाम कुकीज़ ही है, और उसके अंदर लॉगिन का मेथड आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक लॉगिन का मेथड बना लेंगे, जबकि कुकीज़ वाले फोल्डर से एडमिन इंसर्टर पर डिलीट हो रहा था, और यूज़र वाले फोल्डर से यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रही थी। हमने अभी पासवर्ड अपडेट वाला काम नहीं किया, जब तक बंदा लॉगिन नहीं होगा तब तक उसका पासवर्ड अपडेट नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट, ये वाला काम करने के बाद हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था, बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ी थी हमने, आपको याद होगा तो, कि भाई आपने ऑथेंटिकेशन ऊपर लगाना होता है, राउटिंग फिर ऑथराइजेशन, याद आया? ये रिवीजन भी हो रहा है आपका, ठीक है। और आप आएंगे अपने दोबारा इस पे program.cs में, और यहाँ से ऑथेंटिकेशन राउटिंग को मिटा के अपने ऑथेंटिकेशन राउटिंग देन ऑथराइजेशन, ये program.cs का फाइल का काम खत्म हो गया। ये सबसे पहले ऑथेंटिकेट करते हैं, आप गेट के बारे में बंदा आया, आप पूछेंगे कौन, वो ऑथेंटिकेट करेगा, आ जाओ घर का बंदा है, ठीक है। राउटिंग कर ली उसने, चल के आ गया, उसके बाद पूछ रहा ऑथराइजेशन, किस कमरे में जाना है उसको, जो उसका घर का बंदा तो है, मेन गेट तो खुल गया, लेकिन आप मेरे रूम में नहीं आ सकते, सही है। ऑथराइजेशन इसको बोलते हैं, ऑथराइज जो रूम आप कर रहे हैं उसी रूम में जाएंगे आप, सही है, ठीक है। ये वाला काम खत्म कर दिया आपने। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये करने के बाद हमने देखा कुकीज़ के कंट्रोलर पे हमने लॉगिन और लॉगआउट का काम करके रखा हुआ है। ये लॉगिन का काम है और लॉगआउट का काम, सारा मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, सही है। अब इस काम के अंदर कैसे हम अपना काम एम्बेड करेंगे, कैसे, मैं इसके सिंपल सी आपको लॉजिक ऐसी बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हार्ड कोडेड आ रहा है, yes. हम वो लगा सकते, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस वेयर यूजर नेम इक्वल टू जिंदा एंड पासवर्ड इक्वल टू, आपको डेटाबेस से निकाल कर दे दे, और यहाँ मैच करवा दे रोल को, रोल इक्वल टू 1 देन एडमिन, रोल इक्वल टू 2 इक्वल टू यूजर, समझ आई वाली चीज? मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, ये ऐसे आपको खुद करना चाहिए था, लेकिन कोई चलो बता देते। कॉपी करने के बाद यहाँ आते इस पे कुकीज़ के कंट्रोलर। अच्छा, आप ये परेशान नहीं होइए कि आपने यूजर वाला काम, ऐड यूजर का काम यहाँ क्यों कर दिया, आपको चाहिए था ऐड यूजर वाला काम भी आप उठा के कहाँ करें, यूजर कुकीज़ में ही, एडमिन के भी लॉगिन, तो मैंने ऐसे यूजर में ही छोड़ दिया, इसको मसला तो नहीं है, समझ तो आती है ना ये वाली बात। कुकीज़ में एडमिन यूजर को ऐड कर रहा है, एडमिन यूजर को देख रहा है, और एडमिन यूजर को डिलीट कर रहा है, लेकिन अगर यूजर खुद अपने आप को ऐड करना चाहता है तो वो यूजर में, लेकिन लॉगिन हर हाल में आपका कुकीज़ से ही चल रहा है, क्योंकि लॉगिन मैंने एक ही बनाया, ठीक है। अब आप यहाँ आएंगे, लॉगिन का पेज बनाना, ये रिव्यू, और मैंने आपको इफ एल्स वाली कोडिंग तो बता दी थी कि कैसे लॉगिन होता है, क्या होता है, सारी चीज़, मगर अभी तो हार्ड कोडेड है ना, ये हार्ड कोडेड था ना, अभी मैं करती हूँ इससे। लॉगिन डेटाबेस ले लिया, अब लेआउट क्या लेंगे, लेआउट 1, एडमिन का करवा रहे हैं उसको, लेआउट 1 यूजर वाला फ्रंट एंड, लॉगिन एक ही बनाया, लेआउट बनेगा बस, सिर्फ लेआउट नहीं बनेगा, लेआउट इसमें कोई भी लेआउट नहीं लगेगा, जैसे बंदा लॉगिन पे क्लिक करेगा ना यूजर पैनल पे, अच्छा हां, कोई खाली बन जाएगा, है ही कुछ भी नहीं आता है, अच्छा, तो इसमें हमें लेआउट देने की कोई जरूरत, तो इसको, हाँ
समझ आई? लॉगिन वाले पेज में कुछ भी नहीं आता। आपने स्टैटिक वेबसाइट खोली, आपको पूरी वेबसाइट नजर आ रही है। एडमिन पैनल में तो आप जा ही नहीं सकते बिना लॉगिन के, और लेकिन स्टैटिक पैनल आपका खुल तो जाएगा यूजर पैनल, लेकिन उस पे जाके जब तक आप क्या नहीं करेंगे, लॉगिन पे क्लिक नहीं करेंगे, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किया आपने वो बिल्कुल खाली एक लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। लॉगिन का पेज खुलेगा। पेज को इंडिविजुअली डिजाइन करवा लीजिएगा चैट जीपीटी से, ठीक है? इंडिविजुअल डिजाइन करवा लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आते हैं और हमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो लॉगिन जगह हटानी थी या उसको हिडन करनी थी टाइप में। नहीं 1 बजे तो होती है 12:50 ज़्यादा से ज़्यादा। पासवर्ड रोल आईडी तो हम नहीं देंगे ना उसको, नहीं फिर 2 बजे के ईमेल भी नहीं देंगे। किससे लॉगिन करवाना था हमें? यूजर नेम, ईमेल और रोल आईडी, ये बोला था ना लोगों ने लॉगिन कराते नहीं यूजर नेम और ईमेल दोनों में से कोई एक लॉगिन। पासवर्ड तो होता ही नहीं। अभी आप एक से करवा देंगे नहीं, इसने कंडीशन लगाई हुई है ना। कंडीशन मैंने लॉगिन में लगाई तो रजिस्टर में लगाई थी ना, ये मैंने भी ईमेल फिलहाल के लिए मिटाई है। मैंने जो रजिस्टर करवाया था जब यूजर में, इसमें मैंने कंडीशन लगाई थी अगर यूजर नेम ये यूजर नेम के बराबर है और ये वाली कंडीशन लगेगी जो वाइफ चेक वाली है, ये वाली कंडीशन लगेगी। और अगर वहां जाके आप देखते हैं कि ये बराबर में आता है तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के लगा देंगे एलजी यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। अगर यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स फिर एक ही बनेगा, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स एक ही में आ रहे थे लॉगिन आ गया, ये रहा, इसका बस एक ही बन रहा है, यूजर नेम के नाम से आ रहा है। इसको यूजर नेम चले वैलिडेट यूजर नेम ही कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसका नाम देते हैं लॉगिन। सही है, समझ आती है वाली चीज। अगर मैं इसको चला के देखूँ लॉगिन को, ओहो मॉडल चला दिया मैं, कहाँ गया? इसके अंदर बनाया था, ये देखिए आगे। ठीक है, इसको डिजाइन करवा लेंगे ना आप लोग, ठीक है? बैक टू लिस्ट हटा देते हैं इससे से, अब यहाँ पे ज्यादा लोगों का कहना है कि बस ये 2 तरह से बोले, या तो यूजर नेम और स्लैश ईमेल करके। मसला ये है कि मेरे पास वैलिडेशन में तो सिर्फ यूजर नेम ही आ रहा था ना, मॉडल चेंज करना पड़ जाएगा, वरना फिर ये या तो टेक्स्ट बॉक्स आप अपना बना ले भाई, ये काम कर लें। अगर 2 बार बनाना है तो फिर आप अपना टेक्स्ट बॉक्सेस बना लें जो कि दोनों लेकर जाए, सही। अब यहाँ आते हैं हम कुकीज़ पे, और कुकीज़ पे आके हम लगाते हैं कंडीशंस। एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, जिस तरह यहाँ से उठकर आ रहा था ना, फिर अगर आपको इतनी कंडीशन लगानी है तो फिर मेरे हिसाब से तो आप अपना इनपुट टेक्स्ट बना लें, ये वाला ना है अपना ही बना, आप अपनी कस्टम बना रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ से कुकीज़ से लॉगिन उठाती हूँ। क्यों उसको लात मारी तुमने? इसके अंदर मछली बोर्ड है, यहाँ मैंने अपना पेज बना लिया। इसको पता है पेज बनाने की वजह क्या है? कि तुम लोग अपने फरमाइश पे काम कर रहे हो ना। मैंने अपने बनाया ये वाला लिया है, वो तो बनाया था। और इस पे लेआउट भी ले रहा है, ये लेआउट हटा दो, लेआउट लगा हुआ है, लेआउट क्यों ले रहा है? हमने पिछले वाले में लेआउट लगाया था नहीं, नीचे से मुड़ता है ये याद है, लेकिन लेआउट एक दफा अटैच होके वो कर लो ना तो लेआउट आता ही आता है। जबरदस्ती है क्या? हाँ मैं ये जबरदस्ती कर रहा है आजकल। मुझे आपने ऊपर ही डाटा मॉडल डेटाबेस मॉडल लॉगिन देना था मुझे, ये देना अगर लेआउट इक्वल टू नल दे देंगे ना तो सही हो जाएगा। चलो ये जो है ना ये वाली कहानी, तो कॉपी करें, तो नोटपैड पे लिखिए। मैंने तभी ये किया, इधर आया, अपने कुकीज वाले इससे उठाया ये चीज, कॉपी, कंट्रोल है, कंट्रोल भी यहाँ पर है, और ये जो लेआउट इक्वल टू नल था ना, ये लाइन उठा के उधर छाप दी। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें आ रही है मेरे पास, लॉग इन कुकीज के अंदर पोस्ट के मेथड से, क्या एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या लगानी है, जो लॉगिन की कंडीशन क्या होती है क्लास, अगर डेटाबेस में नाम और ईमेल पहले आप पासवर्ड डेटाबेस से है सारी चीज सिलेक्ट करवाएंगे। बिल्कुल मेल से सारा कुछ है। हाँ सब कुछ फैच कराएंगे पहले।